बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे अब अपने एक बयान के चलते बुरी तरह फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और पूरे देश भर में अब इस मुद्दे की, अब इस बयान की चर्चा हो रही है। और सिर्फ निशिकांत दुबे ही नहीं गिर रहे हैं, अब बीजेपी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने बीजेपी आलाकमान से सबसे बड़ा सवाल पूछा है, वो ये कि आखिर अभी तक निशिकांत दुबे के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्यों उन्हें अभी तक कारण बताओ नोटिस नहीं भेजा गया है। जबकि जेपी नड्डा ने ट्वीट करके अपने आप को और पूरी बीजेपी पार्टी को इस बयान से अलग कर लिया। इसके बावजूद अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तो सवाल उठ रहे हैं और ये दावे किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सब बीजेपी आलाकमान के इशारे पर हो रहा है। यानी केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो तनातनी है अब और बढ़ने वाली है। हालांकि बहुत लंबे समय से इस बात की चर्चा चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच ठनी हुई है। कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट तल्ख देखा गया है, और खासकर चुनाव आयुक्त वाला मामला रहा हो या फिर चुनाव आयोग को लेकर जो वोटिंग से रिलेटेड जो मामले सामने आए हैं, जिस तरह के आरोप लगते हैं, उस वाले मामले में देखा गया हो, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर देखा गया हो, कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच तल्खियां देखने को मिली हैं। और अब जब नए सीजीआई बनने वाले हैं जस्टिस गवई, उनका जो तल्ख व्यवहार है, उनकी जो टिप्पणियां आ रही हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, वो अब केंद्र सरकार की चिंता ज्यादा बढ़ा रही हैं। इससे ये सवाल उठ रहे हैं कि आने वाले समय में क्या सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार आमने सामने खड़े हो जाएंगे। इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले निशिकांत दुबे का वो बयान सुन लेते हैं जिसके बाद इस तरह के कयास ज्यादा लग रहे हैं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। उपराष्ट्रपति तो निशिकांत दुबे के इस बयान ने बवाल मचा दिया है, लेकिन अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है, अवमानना का मामला दर्ज करने के लिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाने की मांग की जा रही है, उन सब के बीच में जस्टिस बीआर गवई का एक बयान, एक टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अविनाश जी। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से मामला, क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जिस तरीके के आरोप सुप्रीम कोर्ट पर लगाए जा रहे हैं, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी को एक और मौका नहीं देने की सोचा होगा, और इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और कोर्ट से अनुमति मांगी गई अवमानना याचिका दायर करने की, तो कोर्ट ने साफ साफ कहा, जस्टिस बीआर गवई की जो बेंच थी उन्होंने साफ कहा कि आपको हमसे अनुमति मांगने की जरूरत नहीं है, आप याचिका दायर कीजिए। तो सीधा सीधा सा कोर्ट का एक तरीके से ये तो दिखाई दे गया है कि कोर्ट इस मामले में सुनवाई को तैयार है, बस याचिका दायर होनी चाहिए। और याचिका जो उसकी प्रक्रिया है, उस तरीके से जब याचिका दायर होगी तो इस पर सुनवाई भी होगी, और ये मान के चलिएगा कि अगर निशिकांत दुबे ने माफी नहीं मांगी तो उनको इस मामले में सजा भी सुनाई जाएगी। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति बीआर गवई और जॉर्ज मसीह की पीठ से वकील ने दुबे की टिप्पणियों के बारे में हाल ही में आई एक खबर का हवाला दिया और कहा कि वो अदालत की अनुमति से अवमानना याचिका दायर करना चाहते हैं। और इस पर न्यायमूर्ति गवई ने सख्त लहजे में, या कह सकते हैं कि दो टूक जवाब देते हुए कहा कि आप इसे दायर करें, दायर करने के लिए आपको हमारी अनुमति की जरूरत नहीं है। यानी उनके इस जवाब से यह साफ हो गया है कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो सुप्रीम कोर्ट कोई ढिलाई बरतता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये अब बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा टेंशन की बात है, क्योंकि जस्टिस बीआर गवई का जो ये बयान आया है या जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है, वो ज्यादा चिंता इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि आने वाले समय में ये सीजीआई बनने वाले हैं। अविनाश। हाँ बिल्कुल, क्योंकि और उम्मीद यही है कि इस जो ये मामला है निशिकांत दुबे का, वो इन्हीं की बेंच में सुनवाई हो संभवतः, और उसी के लिए इनकी बेंच में जो याचिका लगाई भी गई और इसीलिए याचिका पर उन्होंने ही सुनवाई की। तो जाहिर सी बात है, एक तरीके से जस्टिस बीआर गवई ने साफ संकेत दे दिए हैं कि ये मामला जब भी आएगा तो वो इस पर सुनवाई करेंगे। और इस मामले में, क्योंकि सबूत तो सारे सामने ही रखे हुए हैं, निशिकांत दुबे का जो बयान है वो मीडिया को बयान दिया गया है, तो जाहिर सी बात है इस, और अभी तक उन्होंने खंडन भी नहीं किया है कि भाई हमें से गलती हो गई है, कुछ हमारे बयान को तोड़ मोड़ को दिखाया गया।
इस तरीके का उनका कोई बयान नहीं आया है। तो जाहिर सी बात है कि निशिकांत दुबे को इस पूरे मामले में, क्योंकि यदि निशिकांत दुबे सही होते जरा सा भी सही होते तो पार्टी निशिकांत दुबे के साथ में खड़ी होती। जिस तरीके से जेपी नड्डा ने निशिकांत दुबे के बयान से पल्ला झाड़ा है, उससे तो साफ हो गया है कि निशिकांत दुबे इस पूरे मामले में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी जनप्रतिनिधि को सजा सुनाई जा रही हो। इससे पहले केरल के सीएम थे नंबूद्रीपाल, उनके खिलाफ भी इसी तरीके का मामला आया था। उन्होंने बयान दिया था कि जो सर्वोच्च अदालत है वो अमीरों के हित में काम कर रही है। इस मामले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और जो सीएम थे उन्होंने माफ़ी मांगने से मना कर दिया था, तो कोर्ट ने उन पर जुर्माना लगा दिया था और ये कहा था कि भविष्य में इस तरीके की गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो अब इस मामले में भी अगर निशिकांत दुबे माफ़ी नहीं मांगेंगे तो कोर्ट निशिकांत दुबे को जेल भी भेज सकता है। जी, मामला सिर्फ इतना ही नहीं है अविनाश जी, बात यहाँ ये भी है कि जस्टिस बी.आर. गवई की जो तल्खी देखने को मिली, और ये अभी पहली बार नहीं है, इससे पहले आपको याद होगा जब बी.आर. अम्बेडकर को लेकर जो एक कार्यक्रम हुआ था, उस दौरान जो उनके वक्तव्य था, जो उन्होंने जिस तरह से बयान दिए थे, उसके बाद अभी एक और मामले में जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की है, ये सारी चीजें बता रही हैं कि आने वाले समय में जब ये सीजीआई बनेंगे तब केंद्र सरकार के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि एक और मामला जिसमें आप पश्चिम बंगाल में जो घटना चल रही है, मुर्शिदाबाद में जो घटना है, उसको लेकर एक मामले में जब बी.आर. गवई से आवेदन किया गया तो उस पर बी.आर. गवई का जो बयान आया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो बताता है कि कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से जो ये किया गया है, निशिकांत दुबे की तरफ से जो बयान दिया गया है, उससे जस्टिस बी.आर. गवई और सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज है। दरअसल जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करें। वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने का आरोप है। हम पर आरोप लग रहा है कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जस्टिस गवई ने कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़, जो कि देश के उपराष्ट्रपति हैं, और वहीं निशिकांत दुबे का जो बयान आया है उस पर निशाना साधा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जस्टिस गवई 14 मई से देश के सीजीआई बन रहे हैं। और जिस तरीके से, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण जो बड़े मुद्दे हैं सरकार से जुड़े हुए, कानून से जुड़े हुए, बहुत बड़े, क्योंकि 6 महीने वो सीजीआई रहेंगे और इसी दौरान अधिकतर मामलों में वक्फ कानून पर वैसे तो उम्मीद यही है कि जो अभी सीजीआई संजीव खन्ना है वही फैसला दे देंगे। अगर वो नहीं देते हैं तो फिर ये मान के चलिएगा कि जो नए सीजीआई बन रहे हैं, जो हैं जस्टिस बी.आर. गवई, वो इस पर फैसला सुनाएंगे। और उनके जो टिप्पणियां इस समय आ रही हैं हर मामले में सरकार से जुड़ी, जिस तरीके की उनकी टिप्पणियां आ रही हैं, वो साफ साफ संकेत दे रही हैं कि वो बिना किसी दबाव के काम करने वाले हैं। जिस तरीके से इस समय जस्टिस संजीव खन्ना है, उनकी बेंच, उनके द्वारा जो सरकार के तमाम कानूनों पर एक तरीके से सुनवाई की गई है और टिप्पणियां की गई हैं, उसमें जस्टिस गवई उससे क्या आगे भी निकल सकते हैं। अगर जनहित में उन्हें लगेगा कि कोई फैसला, सख्त कदम उठाना पड़ेगा, तो सरकार के खिलाफ वो जनहित में सख्त कदम उठाने से चूकेंगे भी नहीं। ये उन्होंने साफ साफ बता दिया है। और जहां तक बात आर्टिकल 142 की है, जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल का इस्तेमाल आगे भी करेगा। जी बिल्कुल। और जस्टिस गवई की जो टिप्पणियां आ रही हैं, जैसे कि अगर बात करें अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को थी, उस दौरान उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिससे ये साफ हो गया कि जस्टिस गवई जब सीजीआई का पदभार संभालेंगे तो वो संविधान को कितना महत्व देंगे। क्योंकि उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने सीधे सीधे उस दिन जब संविधान के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये ध्यान दिलाया कि आज संविधान की ही ताकत है जिसकी वजह से देश का जो प्रधानमंत्री है वो ओबीसी होने के बावजूद प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। हाँ बिल्कुल। और जब सबसे बड़ी बात यह, जस्टिस गवई खुद दलित समुदाय से आते हैं। आमतौर पर इतनी बड़ी कुर्सी पर, पहली बात तो मतलब एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जज बनना, ये एक दलित वर्ग के व्यक्ति के लिए एक आसान काम नहीं है। लेकिन अब वो सीजीआई बनने वाले हैं, तो ये चीज़ उन्होंने अपने लिए भी बोली थी कि देश का प्रधानमंत्री आज एक ओबीसी वर्ग से आता है, देश का राष्ट्रपति जो है वो एक आदिवासी समुदाय से आता है और महिला है, सबसे बड़ी बात। और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो अब एक दलित वर्ग से बनने वाले हैं। तो ये जो डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है उसी की ताकत है। और यहाँ तो बात संविधान बदलने की हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि वो संविधान का संरक्षण करेगा। संविधान में यदि सरकार अपने हिसाब से बदलाव करना चाहेगी तो वो ये नहीं चलेगा।
चलेगा। जनता की जो फैसले होंगे, क्योंकि सरकार, बीजेपी का कहना भी ये है कि जो सरकार होती है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को बोला है कि भाई जो फैसला जनता के हित में होगा वही मान्य होगा, सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। जी बिल्कुल। और सिर्फ एक यही नहीं, इसके अलावा उन्होंने बहुत तल्ख लहजे में ये भी कहा था कि जो भी सत्ता में आएगा वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकेगा, भले ही कोर्ट में जवाबदेही ना हो, लेकिन जनता के सामने चुनावों में उसे इन सिद्धांतों का उत्तर देना ही होगा। यानी जिस दौर में वो सीजीआई बनने जा रहे हैं और देश में लगभग 11 साल से मोदी सरकार है, ऐसे में इस तरह का बयान देना कि सत्ता में आकर मर्जी नहीं चलेगी, जबकि विपक्ष मोदी सरकार पर यही आरोप लगातार रहा है कि मोदी सरकार मनमर्जी करती है, तानाशाही करती है, किसी और को बोलने नहीं देती, इस तरह के तमाम आरोप लगते हैं। और ऐसे में जस्टिस गवाई का ये बयान आना कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर ही निशाना था। अविनाश जी। हाँ बिल्कुल, जस्टिस गवाई का सीधा सीधा एक तरीके से एक बोल दिया गया। अभी तक आप देखिएगा जब तक जस्टिस चंद्रचूड़ सीजीआई थे तो उन पर कई तरीके का आरोप लगते थे कि वो सरकार के प्रेशर में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद से जब जस्टिस संजीव खन्ना का आप 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने वाला है, आप उसको देखिए, उन पर इस तरीके का कोई आरोप नहीं आया। और वही स्थिति से जो सुप्रीम कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उनके जो फैसले हैं, आप खाली अभी हाल जो आज उनकी टिप्पणियां आई हैं आप उनको हटा भी दें, इससे पहले भी आप उनके जो फैसले आए हैं, ये जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन के खिलाफ उन्होंने फैसला दिया था, उससे साफ है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट की पर जो जनता का भरोसा है उस पर कायम रहेंगे, उस पर खरे उतरेंगे। और जो मामले हैं, जो निशिकांत दुबे से जुड़ा हुआ मामला है, ये मामला भी उन्हीं के पास आना है और आप देखिएगा भविष्य में इस मामले को लेकर भी वो सख्त एक्शन ले सकते हैं। जी बिल्कुल। नवंबर 2024 में बुलडोजर एक्शन को लेकर उन्होंने काफी ज्यादा सख्ती दिखाई थी और वो इसके फैसले के चलते चर्चा में भी आ गए थे। उन्होंने कहा था कि बिना तय कानूनी प्रक्रिया के संपत्तियों को तोड़ना कानून के खिलाफ है। उन्होंने भाजपा शासित सरकारों की तरफ से बुलडोजर का जो प्रयोग किया जा रहा है और गरीबों के घर तोड़ने को लेकर एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया था। यही नहीं, जस्टिस गवाई ने अपने फैसले में कवि प्रदीप की कविता का भी संदर्भ लिया था और कहा था कि घरों को नष्ट करना एक परिवार के संवैधानिक अधिकार पर प्रहार है। जिसने वहीं एक और मामले में जस्टिस गवाई पीठ का हिस्सा थे, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की संवैधानिकता की जांच की थी। यानी साफ है कि शुरुआत से ही जस्टिस गवाई सरकार की परेशानियां बढ़ाते दिखाई दिए हैं। उनकी टिप्पणियां, उनके फैसले सरकार की टेंशन बढ़ाते रहे हैं। ऐसे में अब जब वो सीजीआई बनने जा रहे हैं और जब वक्फ कानून वाला मामला अगर संजीव खन्ना की बेंच उसमें कोई फैसला नहीं सुनाती है 5 तारीख को, तो आने वाले समय में जब जस्टिस गवाई सीजीआई बनेंगे तब उनकी पीठ में जब ये मामला पहुंचेगा, निशिकांत दुबे का मामला भी उनकी ही पीठ में पहुंचेगा, तब ये मुश्किलें सरकार के लिए बढ़ सकती हैं। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आने वाले समय में दोनों के बीच एक जंग छिड़ती हुई दिखाई दे सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।